दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को आपको भी बार बार रिजेक्टेड कर देते होंगे और आप काफ़ी सारे बैंक का भी चक्कर लगा लगा करके थक गए होंगे, लेकिन आपको कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं होता होगा। तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर आपको सचमुच पैसे की आवश्यकता है, अगर टाइम पास नहीं करना चाहते हो, तो बस आप इस वीडियो को देख लो और आपका गारंटी है कि लोन अगर लेना चाहते हो तो लोन ले सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको कहीं से भी अगर आपका सिविल स्कोर की वजह से खराब होने की वजह से लोन रिजेक्टेड हो गया होगा, तो देखो, अगर आपका 600 से कम सिविल स्कोर होगा या 600 से ज्यादा सिविल स्कोर होगा तो दोनों ही केस में लोन अप्रूव होगा। लेकिन अगर आपका 600 से कम सिविल स्कोर होगा, वहां पे कम अमाउंट लोन अप्रूव होगा, और जिसका 600 से ज्यादा सिविल स्कोर होगा उनका यहां पे ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। लेकिन लोन दोनों ही लोगों का अप्रूव होगा और बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट चाहिए। यानी कि 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये ऐप आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो वीडियो में जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका लोन अप्रूव करके आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.0 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जब तक इस ऐप की अगर यहां पे डाउनलोड हो रहा है, तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर लेते हो तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम आपका 18% मिनिमम और मैक्सिमम आपका 32% लगता है। उसके बाद रीपेमेंट करने का समय आपको मिनिमम आपका 6 महीना और मैक्सिमम आपको 60 महीना आपको मिलता है, और प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2% से लेकर के 4% तक का आपका इस ऐप में प्रोसेसिंग फी लगता है। देखो, अब इस ऐप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊं, आपका एज 23 साल से लेकर के 55 साल तक का है, और आपका यहां पे सैलरी पर्सन होगे तो अगर आप 25,000 से आप ज्यादा कमाते हो तो आपको इस ऐप के थ्रू आपका लोन अप्रूव होता है और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यदि अगर मान लो इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 1 लाख का मान लो लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका 20% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और 12 महीने का रीपेमेंट करने का समय मिलता है, और प्रोसेसिंग भी आपका 2% जो कि लोन अमाउंट से ही कटा जाए, 1 भी रुपया घर से नहीं कटवाना है, जो कि आपका 2% हो जाता है, आपका 2,000 रुपया हो जाएगा, और आपको पर मंथ EMI पे करना पड़ेगा 9,263 रुपया। और आपके अपने बैंक अकाउंट में मान लो 1 लाख का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी माइनस करके आपके बैंक अकाउंट में 98,000 ही ट्रांसफर किया जाएगा, 2,000 आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। तो देखो, यहां पे अगर मान लो अगर आप 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करते हो, पर मंथ EMI अगर आप पे करते हो 9,263 रुपया 12 महीने तक, जो कि 12 महीने का टाइम मिलता है, तो अब आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 1 लाख का 1,11,161 रुपया। यानी कि आपको ये ऐप कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अब आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है साइन करना पड़ता है गूगल से। तो देखो, आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे ना, तो सारे ईमेल आईडी ओपन हो जाते हैं। तो किसी एक ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके दिखाऊं। उसके बाद यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ डिस्क्लेमर है, तो यहां पे लास्ट तक स्क्रॉल करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे आई अग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पढ़ने के बाद आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन से साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लोडिंग लेगा, और जैसा कि मैं बताया था, आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ओपन हो जाते हैं। तो कुछ सेकंड तक का आपको वेट करते हो। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हो आपका ईमेल आईडी ओपन हो गया। अब इसमें से किसी एक ईमेल आईडी पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही ईमेल आईडी पर क्लिक करते हो आपका यहां पे सक्सेसफुली डिटेक्ट कर रहा है आपके अपने ईमेल आईडी को। तो बस कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। कुछ
समय तक वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से अब आपका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। देखो सबसे पहले इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है और इजी का ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है या एक बार से 2 बार ट्राई करोगे, लोन लेते हो, क्लियर कर देते हो, तो आपको अप टू 10 लाख तक का आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे काफी सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो क्रेडिट स्कोर भी चेक करना चाहते हो, कर सकते हो। उसके बाद आप लोन का स्टेटस जान सकते हो, अगेन से अप्लाई कर सकते हो लोन। यहां पे पर्सनल लोन ले सकते हो। स्टूडेंट हो तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात कि यहां पे स्टूडेंट लोन भी मिलता है और लोन अगेंस्ट यहां पे आपको इक्वालिटी भी मिलता है। उसके बाद यदि अगर अब आपको पैसे की आवश्यकता है, उसके बाद सबसे पहले देखो सबसे बढ़िया बात है रेफर एंड ऑन, तो रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। तो इस ऐप का लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ कमीशन भी मिलेंगे और लोन भी मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात कि ईएमआई कैलकुलेटर, मान लो ईएमआई कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक किया। देखो सबसे पहले एग्जांपल के रूप में बता दूं कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। लाइक मान लो यहां से आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हो कि मान लो मुझे इतना अमाउंट तक का लोन चाहिए। लाइक मान लो मैं 45,000 समथिंग का लाइक लेता हूं, लोन लेना चाहता हूं, ठीक है। आपको भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो और रीपेमेंट का मंथ सेलेक्ट करना है कि मान लो 45,000 का मैं लोन ले रहा हूं तो 12 महीने के अंदर मैं क्लियर कर देता हूं। तो आपका यहां पे देख सकते हो इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको इंटर कर लेना है। मान लो अगर मैं 15% के हिसाब से, मान लो चाहे 18% के हिसाब से, तो फाइंड ईएमआई पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही फाइंड ईएमआई पर क्लिक करोगे तो आपका टोटल यहां पे देखने के लिए मिल जाता है ऊपर में प्रिंसिपल अमाउंट और यहां पे इंटरेस्ट रेट आपका टोटल हो जाएगा और कितना यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, सारा कुछ यहां पे कैलकुलेट करके और टोटल अमाउंट आपको यहां पे शो हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो यहां पे सारा कुछ अच्छे तरीके से दिया गया है, चाहो तो यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। सारा कुछ आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस क्लियर कराया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार अब बैक आ जाना है। तो अब हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो लोन लेना है तो यहां पे आपको अप्लाई फॉर लोन्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई फॉर लोन्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट करना होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था, लोन को लेने से पहले आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के हिसाब से लोन लेना है तो सबसे पहले अब आपको करना क्या होता है, यहां पे फर्स्ट नेम फिल करना होता है। यहां पे पैन कार्ड के हिसाब से जो आपका पैन कार्ड पे फर्स्ट नेम है उसी को फिल करना है। उसके बाद लास्ट नेम फिल करना होता है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे फिल करना होता है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना होता है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद जो पैन कार्ड से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वही पैन कार्ड का यहां पे पैन नंबर आपको फिल करना होता है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप दोस्तों। तो जेंडर टाइप सेलेक्ट करने के लिए मेल हो या फीमेल हो तो आपको अपने हिसाब से जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको दोस्तों नीचे में आपको स्क्रॉल करना है जिसमें आपका देखने के लिए मिल जाता है अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर के हिसाब से आपको या आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से पैन कार्ड पे देख लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का नाम और यहाँ पे जो भी होगा सारा डिटेल्स पैन कार्ड पे होगा। तो आपका डेट, मंथ और ईयर आपको देख लेना है। उसके बाद अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस देख सकते हो। सेलेक्ट करना पड़ता है आपका क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है उस चीज को आपको सेलेक्ट करना है। लाइक मैं ग्रेजुएट हूं तो ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद अब आता है यहां पे आपका मैरिटल स्टेटस है जिसमें सिंगल हो, मैरिड हो या अदर्स हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस को भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आता है यहां पे आपका करेंट रेसिडेंसी, तो रेंटेड पे रहते हो या खुद का घर है। तो देखो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे रेंटेड पे टिक है, अगर आपका खुद का घर है तो इस पर क्लिक करना है और रेंटेड पे रहते तो रेंटेड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं यहां पे रेंटेड पे रहता हूं तो रेंटेड पर क्लिक किया। उसके बाद लास्ट तक स्क्रॉल करना है। उसके बाद करेंट आपका एड्रेस का डिटेल फिल करना है जहां भी सिटी में रहते हो। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहां पे काफी सारे स्टेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है आपको स्टेट का नाम। उसके बाद अब आता है आपका जो भी स्टेट में जो सिटी में रहते हो वहां का पिन कोड क्या है। तो जो भी आपका पिन कोड है उसको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद इस एरो वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक
कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट करोगे उसके बाद अब आपको 24 घंटे तक वेट करोगे तो आपके अपने मोबाइल पे आपका मैसेज आएगा या ईमेल पे मेल आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। और जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ईमेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आपका जैसे ही लोन अप्रूव हो जाता है तो पेमेंट भी करना होता है। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है क्रेडिटली पर्सनल लोन ऐप, जो कि इसका लिंक मिल जाता है आपको व्हाट्सएप चैनल, जो कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो। वहां से आपको आसानी से आपका लिंक मिल जाएगा और इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्टेड हो जाता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पे प्रॉपर वीडियो बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को देखो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।